ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे जो प्रथम बार हरतालिका व्रत को कर रहे हैं वह कैसे करें, कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से किस प्रकार से पूजा विधि करें, उनके लिए क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में है। जैसा कि हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को किया जाता है। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से मनचाहे पति की कामना से इस व्रत को करते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रताप से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। ग्रह दशाएं जो हैं वह आपकी मजबूत होती जाती हैं। ग्रह दशाओं के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही हो, आप मनचाहे पति की कामना, प्रेम विवाह की कामना से इस व्रत को कर रही हैं तो वह भी अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं सुख समृद्धि, धन संपदा, पुत्र कामना से इस व्रत को करती हैं और साथ ही अखंड सुहाग भी इस व्रत से होता है। भगवान शिव और माता गौरी जीवन की समस्त मनोकामनाएं, भले ही वह कुंवारी कन्याएं कर रही हो या विवाहित महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, भगवान शिव, माता गौरी, श्री गणेश जी महाराज उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं कुंवारी कन्याओं और समस्त जनों के लिए इस व्रत के क्या नियम है, कैसे इस व्रत को करें। सर्वप्रथम प्रथम रात्रि से ही, जैसे मैं हर व्रत में बताती हूँ, प्याज लहसुन का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। जो वर्जित चीज़ें होती हैं व्रत के लिए शास्त्रों में दी गई हैं, उन्हें कभी भी व्रत से पहले दिन से ही नहीं करनी चाहिए। पहले दिन ही नाखून, बाल इत्यादि आपके अगर धो लेने का चलन है तो उस तरह से कर सकते हैं। नाखून इत्यादि काट लें, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, कहने का अर्थ यह है। अब दूसरे दिन जब व्रत का दिन आता है, सुबह प्रातःकाल उठ जाए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें, ग्रह को जो घर है पूर्ण रूप से स्वच्छ कर लें और पूजा की जो तैयारी है वह आरंभ कर लें। साफ स्वच्छ कोरे रंग के वस्त्र, आपके पास कोरे वस्त्र हों तो बेहद उत्तम है। नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, संभव ना हो तो पुराने ही वस्त्र ले सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिए धुले हुए वस्त्र हों। हरे रंग के वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्रों का आप चुनाव कर लें। इस तरह से व्रत की शुरुआत करें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें और उसके बाद जो रोज की पूजा है उसे संपन्न कर लें। आप विशेष रूप से मंदिर आसपास है वहाँ जाकर पूजन कर सकते हैं तो बेहद उत्तम है। भगवान शिव का मंदिर हो। इसके पश्चात बारी आती है भगवान शिव शंकर का, माता गौरी का यह व्रत शुरू करने का। आप भगवान शंकर के आगे, माता गौरी के आगे संकल्प लें कि यह व्रत मैं फलाहार करूँगी या निर्जल करूँगी। सबसे पहला नियम यह हो गया। क्योंकि यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, दो तरह से यह व्रत किया जाता है। कई लोग इसे निर्जल व्रत करते हैं, दूसरे दिन इस व्रत को पारण करते हैं, रात्रि भर जागरण किया जाता है, परंतु कुछ जन पूरे दिन इसे में चाय वगैरह लेते हैं, किसी कारण से अशक्तता होती है, फल इत्यादि भी ले सकते हैं और शाम को व्रत इत्यादि करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, पूजन करने के बाद इस व्रत को खोल देते हैं। इस तरह से इस व्रत को करते हैं। तो आप भगवान के आगे अपनी कहानी कहें, क्या बात है, कैसे है, और उनके आगे आप संकल्प लेकर इस व्रत की शुरुआत करें। उसके पश्चात सुबह के समय में बालू या मिट्टी की प्रतिमा इस व्रत में बनाई जाती है, वह बना लें अपने हाथ से और पूरे दिन भगवान की पूजा की तैयारी में लगे रहें। प्रदोष काल के समय में इस व्रत को किया जाता है, पूजन किया जाता है। पूरे दिन भगवान की पसंदीदा वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, माता गौरी के मंत्रों का जाप करें। इस तरह से पूरा दिन निकालें। प्रदोष का समय आ गया है, अब आप दोबारा से स्नान कर सके तो बेहद उत्तम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर धो लीजिए, मुंह में कुल्ला इत्यादि करने के पश्चात आप एक चौकी बिछा लीजिए, उसके उस पर लाल रंग का वस्त्र बना लीजिए और भगवान शिव शंकर की जो पूजा में सामग्रियां आती हैं, बेल, धतूरा, आँख के पत्ते, गंगा जल मिश्रित जो पंचामृत इत्यादि बनाकर भगवान शिव का पूजन कीजिए। माता गौरी को समस्त सुहाग की सामग्री, जैसे कि सुहाग का यह व्रत है, उनको आप चढ़ाइए। नेल पॉलिश हो गई, बिंदी हो गई, महावर हो गया। कुंवारी कन्याएं भी सुहाग की सामग्री अवश्य भगवान शिव शंकर और माता शिव शंकर की वस्तुएं चढ़ाइए और माता गौरी को सुहाग की सामग्रियां चढ़ाइए। और सुबह उठते ही सबसे पहले आप कुंवारी कन्याएं भी श्रृंगार कर लीजिए, जैसे कि श्रृंगार में आप
कुंवारी कन्याएं 2 हरे रंग की चूड़ियाँ डाल सकते हैं, हाथों में छोटी सी बिंदी लगा सकती हैं। सिंदूर नहीं लगाया जाता जैसे कि सबको यह बात विदित है, परंतु माथे पे जैसे हम लोग टीका लगाते हैं उस तरह से टीका लगाया जा सकता है, वह लगा लीजिए। छोटी सी पायल पहन लीजिए पतली सी। इस तरह से आप भी छोटा सा श्रृंगार का रूप ले सकते हैं। इस तरह से पूरा दिन आप निकालिए। शाम के समय में विधि विधान के साथ माता गौरी, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शिव का पूजन कीजिए। इसके पश्चात कई जन यह करते हैं कि शाम को ही उनसे संभव न हो पाता तो व्रत खोल लेते हैं, परंतु आप को जो जल इत्यादि ग्रहण करके पूरी रात्रि संकल्प लेकर फल इत्यादि का व्रत कर रहे हैं तो पूरी रात्रि भगवान का जागरण कीजिए, भजन इत्यादि कीजिए। इस तरह से पूरी रात्रि निकालिए। आ गया दूसरा दिन। दूसरे दिन आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि वस्त्र के रूप में अंगोछा अवश्य चढ़ाएं, जो आपके चलन है, और वस्त्र चढ़ा सकते हैं भगवान शिव तो बेहद उत्तम है। इसके पश्चात दूसरा दिन आ गया। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह भी विधि विधान से दूसरे दिन भी, और जैसे कुंवारी कन्याएं भी जैसे पहले दिन पूजन किया है सेम उसी तरह से पूजन करने के बाद आप भगवान को दोबारा से भोग लगाइए। इनके विसर्जन की तैयारी है। अब जो फल इत्यादि लिए हैं उन्हें ब्राह्मण को देने की तैयारी कर लीजिए, और साथ ही सुहाग की सामग्री कुंवारी कन्याएं या सबने ली है वह ब्राह्मणी को या एक ही जगह ब्राह्मण या ब्राह्मणी को समस्त सामग्रियां दान दीजिए। किसी पास के ही कुएं या बहते हुए जल में इन समस्त सामग्रियों को भगवान शिव की प्रतिमा या जो बनी हुई मिट्टी की मूर्ति है उससे विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। उसके पश्चात बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, उनको प्रणाम करते हुए प्रसाद वितरित कीजिए। जो आपने भोग चढ़ाया हुआ है भगवान को उसे हाथ में लेकर उसे प्रसाद के रूप में खाते हुए अपने व्रत का पारण कीजिए। और क्षमा याचना जब आप विसर्जन करेंगे उसके पश्चात या उससे पहले भगवान से जरूर करें। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से कुंवारी कन्या और विवाहित महिलाओं के लिए इस व्रत के नियम है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो या व्रत से संबंधित कोई सवाल हो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माता दी जरूर लिखिए। जय श्री राधे।